हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं अपना न्यू लेक्चर लेके स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ कवर किया था, बहुत से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे, बहुत से क्वेश्चंस कराए थे जीरो लेवल से हाई लेवल तक, जो आपके लिए हेल्पफुल थे क्लास 11th के लिए या आप तैयारी करें जेई और नीट के लिए। उसी तरह मैं सेकंड लेक्चर लेके आ गया स्टोकियोमेट्री का पार्ट 2, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। यहाँ पे आप सीखेंगे कि लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गो एंड वॉच देयर। भैया कसम से बता रहे हैं, इतना जबरदस्त लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा है तो सच में बता रहे मिस करेंगे, जाके देख लीजिए। उसके बाद अगर ये लेक्चर पढ़ेंगे तो सच में इतना अच्छा लगेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए, अगर आपको वो देखने का भी मन नहीं, आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा आपसे वादा है कि आपको यहाँ से भी पूरा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वो है लिमिटिंग रीजन के हिसाब से कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो चलिए बेटा, लिमिटिंग रीजन क्या होता है, लिमिटिंग रीजन क्या होता है, इसको हम लोग बेटा यहाँ पे पूरे लेक्चर में LR से बोलेंगे, लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, इसका मतलब देखिए बेटा, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। LR मतलब लिमिटिंग रीजेंट इज द रिएक्टेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। मतलब ये है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, उसमें दो रिएक्टेंट होंगे, समझ गए, उसमें से कोई जल्दी फिनिश हो जाए, कंप्लीटली फिनिश हो जाए, तो उसके हिसाब से क्या होगा, रिएक्शन चलेगी। मतलब वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब जो कंप्लीटली फिनिश हो जाए पहले रिएक्शन में। समझ गया कि नहीं समझ गया, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। all calculations of the reaction should be done on the basis of limiting reagent। ठीक है भैया, जो भी कैलकुलेशन आप करोगे रिएक्शन में, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करोगे, वो किसके हिसाब से होंगी, लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से। और लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जो रिएक्शन में जल्दी फिनिश्ड हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। समझ गया बेटा, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या खेल है लिमिटिंग रीजेंट का। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक रिएक्शन है, बोलिए ये है N2 रिएक्ट कर रही है बेटा H2 से, ठीक है, हाइड्रोजन से, तो बन रही है अमोनिया। क्या बन रही है, अमोनिया NH3। ठीक है, अब अपने पास दो रिएक्टेंट हैं। ठीक है भाई, क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे ये दोनों कुछ खर्च हो रहे होंगे, बोलो इनका मास कुछ कम हो रहा होगा और प्रोडक्ट बनता जा रहा होगा अमोनिया। ठीक है, अच्छा ये दो रिएक्टेंट हैं, इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब यही है कि कौन सा रिएक्टेंट जल्दी फिनिश हो जाएगा, मतलब जो कम मात्रा में होगा, हाँ या ना। ठीक है बेटा, समझ गया, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा और उसी के हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड होगी। हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कितना बनेगा, वो सब कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए, जो आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था मेरा, उसमें क्या था, उसमें आपने ये पढ़ा था कि आपको क्वेश्चन में जैसे दो रिएक्टेंट है, उसमें से एक रिएक्टेंट का मोल दे देता था। क्या दे देता था, मोल दे देता था या वेट दे देता था। तो आप क्या करते थे, वेट से मोल निकालते थे। समझ गया, मतलब मोल दिया होता था, एक के बारे में पता होता था, एक रिएक्टेंट के बारे में कुछ भी वैल्यू दी होती थी, दूसरे रिएक्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोलता था। हम ये समझ लेते थे इसलिए कि दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में है, बहुत सारा है। समझ गए, बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया। तो उस हिसाब से जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, जो भी नहीं दिया होता था समझ लेते थे कि वो एक्सेस में है, और जिसके बारे में दिया होता था मतलब उसकी वैल्यू पता है, लिमिटिंग है। समझ रहे हो, मतलब भैया जो कम मात्रा में होगा वही तो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितनी होनी है, हाँ या ना। समझ गए, तो जिसके बारे में दिया होता था हम ये समझ लेते थे यही अपना लिमिटिंग रीजेंट होता था, और इसी के हिसाब से ये बोलते थे अगर इसका इतना मोल है, मुझे पता होता था, क्वेश्चन में दिया होता था, तो इसका कितना मोल बनेगा क्वेश्चन में, यही तो पूछता था। तो कौन डिसाइड कर रहा था, बोलो कौन डिसाइड कर रहा है, जो लिमिटिंग होता था, हाँ या ना। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर में अपने पास दोनों रिएक्टेंट रहेंगे और दोनों रिएक्टेंट का आपको क्या देगा, मोल दिया होगा, क्या होगा, गिवन होगा बेटा, मोल गिवन होगा, इसका भी मोल गिवन होगा। अच्छा, अब कैसे डिसाइड करें कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन लिमिटिंग रीजेंट है, और कौन डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कैसे होनी है, रिएक्शन की कैलकुलेशन किस रिएक्टेंट के हिसाब से होनी है। बोलिए कैसे पता करोगे, जो लिमिटिंग रीजेंट होगा। अब कैसे पता करोगे कि इन दोनों में लिमिटिंग रीजेंट कौन है,
ठीक है, इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 समझ लेते हैं। अच्छा, जो ये लिखा है मैंने 1 आगे और ये 3 लिखा है और ये 2 लिखा है, ये क्या है, यही तो स्टोक्योमेट्री है। समझ गए बेटा, ठीक। अच्छा, कैसे पता करें कि ये रिएक्टेंट लिमिटिंग है कि ये रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। इसको पता करने का एक ही तरीका है बेटा, बोलिए, ये है, हमें क्या करना होगा, मोल को डिसाइड करना होगा, मोल को डिवाइड करना होगा स्टोक्योमेट्री से। किससे, स्टोक्योमेट्री से बेटा, समझिए मेरी बात। हमें क्या करना होगा, मोल को स्टोक्योमेट्री से डिवाइड करना होगा, मतलब जो भी मोल इन दोनों का दिया होगा अपने अपने रिएक्टेंट का, भाई 2 रिएक्टेंट, दोनों का रिएक्टेंट का मोल दिया होगा। अरे मोल नहीं दिया होगा तो वेट दिया होगा, तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मोल पता होगा। ठीक है, फिर मोल पता होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको उसके स्टोक्योमेट्री से डिवाइड करेंगे। जैसे इस रिएक्टेंट का स्टोक्योमेट्री कितना है, 1, तो मोल को 1 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे मोल कितना है जो भी दिया होगा, और उसको उसके स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो भाई इसकी कुछ वैल्यू आएगी मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री की, और इसकी भी कुछ आएगी। तो जिसकी मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री की वैल्यू कम आएगी, बोलिए लोअर वैल्यू होगी, बोलिए लोअर वैल्यू होगी बेटा, वही आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा, वही आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा, मतलब LR होगा। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई दुख नहीं बेटा, समझ गए ना। अच्छा बेटा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। समझिए बेटा, ऐसे समझ सकते हो कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो। अच्छा, क्योंकि वही तो डिसाइड करेगा रिएक्शन कितना बनना है, कितना प्रोडक्ट बनना है। समझ गए, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो जो भी कैलकुलेशन होगी जो कम मात्रा में होगा, मतलब वही लिमिटिंग रीजेंट, उसी के हिसाब से हम कहेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, हाँ या ना। क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा, बोलिए। क्योंकि दूसरा वाला तो एक्सेस में होगा, वो तो भैया खत्म ही नहीं होगा, रिएक्शन कंप्लीट ही हो जाएगी, कुछ बचा रह जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा बेटा समझिए, एक इसको अपने घरेलू एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे आपके पास बेटा, जैसे आपके पास 10 लीटर दूध है मान लो, ठीक है, और आपके पास 250 ग्राम चाय पत्ती है। 10 लीटर दूध है, बहुत एक्सेस में, एक रिएक्टेंट बहुत एक्सेस में है, और दूसरा रिएक्टेंट जिससे चाय मतलब वही आपकी चाय पत्ती जिससे चाय बननी है, हाँ या ना। तो आपके पास 2 रिएक्टेंट है, एक तो दूध और एक तो चाय पत्ती, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट चाय बनेगा। ठीक है, क्या 10 लीटर चाय जो आपके पास है रिएक्टेंट, सॉरी दूध 10 लीटर है, तो क्या आप उसका 10 लीटर प्रोडक्ट बना दोगे, मतलब चाय बना दोगे? नहीं बेटा। कौन डिसाइड करेगा कि चाय कितनी बननी है? भाई आपके पास तो 10 लीटर दूध है और 250 ग्राम चाय पत्ती है, ठीक है। तो चाय पत्ती क्या है, उसका जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, कम है ना कि नहीं कम है, बोलिए। उसका अमाउंट कम है, और जिसका अमाउंट कम होगा वही लिमिटिंग रीजेंट होगा, मतलब चाय पत्ती डिसाइड करेगी कि चाय कितनी बननी है, मतलब प्रोडक्ट कितना बनना है। सीधी सी बात है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 10 लीटर दूध है, 10 लीटर में डाल दी धाए से चाय पत्ती और चाय बना दी है पूरे 10 लीटर की, ऐसा थोड़ी ना होगा। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा इन दोनों रिएक्टेंट में से, जिसका मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, बोलिए वो कम आएगी, वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं कह दूं इसका हमारे पास 10 मोल है, कितना है 10 मोल, क्वेश्चन में क्या पता दिया हो, मान लेते हैं एग्जांपल समझिए, न्यूमेरिकल तो करना है अभी बहुत सारे, तो मान लेते हैं इसका मोल दिया 18, ठीक है। अब कोई गधा बच्चा होगा तुरंत कह देगा अरे इसका तो मोल ज़्यादा है, इसका मोल ज़्यादा है H2 का, और इसका N2 का मोल कम है, तो यही लिमिटिंग रीजेंट होगा। अरे गधे, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री जिसकी वैल्यू कम वो लिमिटिंग रीजेंट है। तो कैसे करोगे, देखिए इसका मोल कितना है 10 है, तो LR कौन होगा देखते हैं भाई, 10 है अपॉन स्टोक्योमेट्री कितनी है 1 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है बेटा। इसी तरह H2 को देखिए, इसका मोल कितना है 18 है, अपॉन स्टोक्योमेट्री कितनी है 3 है, तो 3 से डिवाइड किया कितना आ रहा है, देखिए बोलिए 6 आ रहा है। तो ध्यान से देखिए किसका वैल्यू कम आया, किसका मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री वैल्यू किसका कम आया, इसका कम आया। इसका मतलब क्या है, H2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब जो खेल करते थे 1 मोल से 2 मोल, ये कितना बनेगा, सारा इसके हिसाब से होगा, मतलब रिएक्शन H2 के हिसाब से चलेगी, क्योंकि
N2 हमारा एक्सेस में है, हाँ या ना, बोलिए कि नहीं, समझ गए, बोलिए रैप कर दें। तो चलिए बच्चों करते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बोलिए मिटा दें, बोलिए बेटा मिटा दें, पक्का मिटा दें। चलिए देखें, तो लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इन अ कंटेनर 6 मोल ऑफ N2 एंड 6 मोल ऑफ H2, हाउ मैनी मोल्स एंड ग्राम ऑफ NH3 फॉर्म्ड, ऑल्सो फाइंड मोल्स ऑफ N2 अनरिएक्टेड, या कह लो लेफ्ट है जो। देखिए बेटा, जैसे आपको बोला है कि आपके पास कंटेनर में क्या है, 6 मोल N2 है और 6 मोल H2 है, तो भाई दोनों की रिएक्शन करा दो। बोलिए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या कहोगे कि आपके पास N2 है, वो रिएक्ट कर रही है H2 से, क्या मिल रहा है, बोलिए प्रोडक्ट NH3 मिल रहा है, ठीक है। अब रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रीजेंट करेगा। अब इन दोनों में लिमिटिंग रीजेंट जो होगा वही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमोनिया कितना मोल बनेगा, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए बेटा, क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 कह सकते हैं बेटा। देखिए हमें क्या पता करना है, लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा बताया था अभी मैंने, जिसकी मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री, बोलिए मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री क्या होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, बोलिए जिसकी मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री की जो वैल्यू कम होगी वही बताएगा, वही क्या होगा आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा। समझ गए बेटा, देखिए ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको यहाँ पे ये करना होगा मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री। भाई यहाँ से कहोगे LR क्या हो सकता है, मोल ऑफ N2 कितना है बेटा, 6 मोल है, बोलिए कितना है, 6 मोल है, अपॉन इसका स्टोक्योमेट्री कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दिए, खत्म बात बेटा। इसी तरह मोल ऑफ H2 कितना दिया है, 6 मोल दिया है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, किसको, स्टोक्योमेट्री से, 3 से। अब देखिए यहाँ पे तो 6 ही रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, बोलिए समझ गए। तो देखिए किसकी वैल्यू है, मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री की वैल्यू किसकी कम आई, भाई H2 की कम आई है। देखिए ये 2 वैल्यू कम आई ना, समझ गए, यहाँ तो 6 आ रही है मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री। तो इसका मतलब क्या है, अपना मतलब ये है कि जो लिमिटिंग रीजेंट है वो H2 है बेटा। कौन है, H2 है, मतलब H2 के हिसाब से प्रोडक्ट कितना बनेगा हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये एक्सेस में है, क्या है, ये एक्सेस में है, और H2 अपना क्या है, H2 अपना LR है, और N2 हमारा एक्सेस में है, किसके हिसाब से, H2 के हिसाब से, बोलिए समझ गए। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कितना मोल बनेगा, सीधी सी बात है। देखिए अब हम किसके हिसाब से चलेंगे, H2 के हिसाब से। देखिए तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, देखिए ये कह सकते हैं भाई ये 3 क्या है, हम ये कह सकते हैं मोलर कोफिशिएंट ही तो है, तो हम ये कह सकते हैं 3 मोल के हिसाब से 2 मोल अमोनिया बनेगी। बोलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 3 मोल ऑफ H2, बोलिए 3 मोल ऑफ H2 से कितने अमोनिया बन रही है, 2 मोल बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए 2 मोल ऑफ NH3 क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है। अरे भाई जो ये स्टोक्योमेट्री लिखा है 3, यही तो होता है मोल, पता है कि नहीं पता है, मोलर स्टोक्योमेट्री कह सकते हैं, मोलर कोफिशिएंट कह सकते हैं, मोलर रेशियो कह सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये 3 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो मैंने वही लिख दिया 3 मोल H2 से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, ठीक है। मैं पूछूं आपसे 1 मोल ऑफ H2 से, 1 मोल जब H2 का कंज्यूम्ड होगा, ये कह लो या तो कितना मोल NH3 बनेगा। भाई इस 3 को नीचे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 मोल ऑफ NH3 बनेगा। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए। 1 मोल ऑफ H2 जब खर्च होगा तो 2/3 मोल ऑफ NH3 बनेगा, ठीक है। अपने पास कितना H2 है, 6 मोल। H2 के कितने मोल क्वेश्चन में दिए, 6 मोल। 1 मोल H2 से 2/3 बन रहा है मोल ऑफ NH3, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 6 मोल ऑफ H2 से जो क्वेश्चन में दिया है इतना मोल है ना H2 अपने पास, तो क्या करोगे 6 मोल से कितना बनेगा भाई, 2/3 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मोल का आ जाएगा पूरा। तो बोलिए 6 × 2/3 मोल ऑफ NH3 क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। तो बोलिए इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, बोलिए
ये 1 जा, ये 2 जा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 मोल। तो यहाँ से कह सकते हो 4 मोल ऑफ NH3 क्या होगा, क्या होगा बेटा, फॉर्म्ड होगा। क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। समझ गए। तो 4 मोल अमोनिया के बनेंगे, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कोई पूछे आपसे, मोल पूछ रहा था, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है मोल्स आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, ग्राम्स ऑफ NH3, कितना अमोनिया का वेट होगा, कितना अमोनिया का वेट बनेगा। तो यहां से क्या कहोगे, क्या कहोगे भाई, मोल निकालने का एक और फॉर्मूला था, याद है क्या था, ये होता था, बोलिए, मोल निकालने का फॉर्मूला एक और होता था, वेट इन ग्राम जो निकालना है आपको, अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। ठीक बेटा, वेट क्या जो आपको निकालना है बेटा, मोल ऑफ NH3 कितना बना है, 4 मोल अमोनिया बना है, तो यहाँ पे बस 4 मोल रख दो अमोनिया, समझ गए, अपॉन वेट अपॉन मोलर मास। वेट तो निकालना है बेटा अमोनिया का, और मोलर मास अमोनिया का कितना होगा, बोलो, अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, अरे NH3 का, NH3 का मोलर मास कितना होता है भाई, N का एटॉमिक मास होता है 14, और 3 H है तो 3 हो जाएगा उसका, तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17। यहाँ से कहोगे कितना आ जाएगा 17 ग्राम मोलर मास हो जाएगा NH3 का, खत्म बात। ये सब तो आता ही होगा ना, ठीक है। तो मोलर मास से डिवाइड कर दिए 17 ग्राम से, ठीक है। 17 को इधर भेज देंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आ जाएगा, बोलिए, वेट आ जाएगा किसका, अमोनिया का, तो 4 इंटू 17 ग्राम। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलिए, कोई दिक्कत, पक्का। कितना बनेगा 68 बनेगा लगभग, कोई दिक्कत, कितना ग्राम बनेगा 68, कोई दिक्कत बेटा, कितना बनेगा 68, लिख लो, सॉल्व कर लो, अच्छा ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फिर से बता दें एक बार, चलिए अच्छा एक बार और देख लिए। मैंने क्या किया, मैंने लिमिटिंग रीजेंट पहले पता किया। लिमिटिंग रीजेंट कैसे पता करते हैं, मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री। भाई H2 का मोल था 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैंने N2 का मोल कितना है 6 है, उसको भी 1 से डिवाइड किया, इसका स्टोक्योमेट्री से कितना आया 6 आया, और इधर 2 आया, तो जिसकी वैल्यू कम आई तो 2 कम है ना, तो इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, H2 होगा। लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, H2 होगा, और ये N2 एक्सेस में होगा, ठीक है। बोलिए इसका मतलब ये है कि H2 लिमिटिंग रीजेंट है, ये पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इसी के हिसाब से चलेगी। तो हम N2 के हिसाब से नहीं चलेंगे कि ये कहें 1 मोल N2 से 2 मोल अमोनिया बनना, कौन बताएगा, H2 बताएगा, क्यों, H2 लिमिटिंग रीजेंट है। तो हम ये कहेंगे 3 मोल, देखो यहाँ 3 लिखा है ना, 3 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है कि नहीं बना, अरे यही स्टोक्योमेट्री जो लिखा है वही मोल है, खत्म बात। 3 मोल H2 से 2 मोल अमोनिया बना, तो 1 मोल से निकाल लिया H2 का, 1 मोल ऑफ H2 जब कंज्यूम्ड होगा तो 2/3 बनेगा मोल ऑफ NH3, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन में कितना मोल दिया है H2 का 6 दिया है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस टोटल मोल अमोनिया का आ गया फॉर्म्ड। इसके बाद हमारे पास अमोनिया का मोल आ गया, 4 मोल अमोनिया बना, तो बस मोल की जगह रख दिए मोल, मोलर मास रख दिए, खत्म बात, इधर भेज दिए, वेट आ गया अमोनिया का कितना बना। बोलिए अच्छा लगा क्वेश्चन कि नहीं। अभी एक और पार्ट बचा है, बोलिए 2 आंसर आ गए अपना, ये आ गया और ये आ गया, मिटा दें बेटा, बोलिए मिटा दें। एक और चीज़ देखिए, ध्यान से देखिए, चलिए एक और चीज़ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन में कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द मोल ऑफ N2, कितना मोल N2 का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट मतलब अनरिएक्टेड, क्योंकि भाई ये एक्सेस में है, बोलो पूरा रिएक्ट कौन हो गया, ये हो गया, ये तो कुछ बचा होगा ना, तो वही पूछ रहा है कितना मोल N2 का बच गया है, यही पूछ रहा है भैया। तो कैसे निकालोगे, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, देखिए कैसे निकालोगे, N2 का कितना मोल था, 6 मोल था, हम ये पहले पता करना पड़ेगा कि कितना कंज्यूम्ड हुआ, तो 6 मोल में से जितना N2 कंज्यूम्ड हो गया उतना ही बचा होगा, हाँ या ना। तो कितना निकालना पड़ेगा हमको, बोलिए क्या निकालना पड़ेगा, N2 कितना कंज्यूम्ड हुआ, तो हम यहाँ से ये कहेंगे कैसे निकालना पड़ेगा। अब इधर से देखिए कैसे निकालोगे, भाई 2 मोल अमोनिया बना, जब 2 मोल अमोनिया बना तो N2 कितना मोल खर्च हुआ, 1 मोल। देखो यहाँ पे 2 लिखा है कि नहीं लिखा है, 2 मोल जब अमोनिया बना तो 1 मोल N2 खर्च हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, अरे स्टोक्योमेट्री को देखो ना, 2 मोल अमोनिया जब खर्च हुआ तो 1 मोल N2 बना, सॉरी उल्टा बोल दिया, 2 मोल अमोनिया जब फॉर्म्ड हुआ तो 1 मोल N2 खर्च हुआ, मतलब कंज्यूम्ड हुआ, ठीक है। तो ये कहेंगे हम लोग, बोलिए क्या कहेंगे, 2 मोल ऑफ अमोनिया जब फॉर्म्ड हुआ, क्या हुआ, फॉर्म हुआ, तो क्या कहोगे 1 मोल N2 खर्च हुआ होगा, 1 मोल
1 मोल ऑफ N2 क्या हुआ होगा, कंज्यूम्ड हुआ होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया। अच्छा देखो 2 मोल जब ये बना तो 1 मोल खर्च हुआ, ठीक है। तो मैं पूछूं जब 2 मोल अमोनिया से 1 मोल N2 कंज्यूम्ड हो रहा है, फिर मैं पूछूं यहाँ से 1 मोल ऑफ NH3, बोलिए 1 मोल ऑफ NH3 जब फॉर्म्ड होगा, क्या फॉर्म्ड होगा, ठीक है, फॉर्म होगा तो 1/2, भाई इस 2 को नीचे भेज दिए तो क्या हो जाएगा 1/2 मोल ऑफ N2 क्या होगा, कंज्यूम्ड होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अमोनिया का देखिए मैंने क्या किया, 1 मोल ऑफ NH3 कितना लगा, बोलिए कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ जब NH3 बनेगा तो 1/2 मोल ऑफ N2 कंज्यूम्ड होगा, सीधी सी बात है। हाँ बेटा, अरे 2 को नीचे भेज दिए इसके, खत्म बात, 2 को नीचे भेज दिए तो वही 1/2 हो गया, खत्म बात, ठीक है। 1 मोल जब अमोनिया बन रहा है तो 1/2 मोल N2 कंज्यूम्ड हो रहा है, ठीक है। अमोनिया कितना बना है ये तो निकाल चुके हैं, 4 मोल, तो क्या करेंगे, बोलिए तब मैं कहूँगा 4 मोल जब अमोनिया बनेगा तो N2 कितना कंज्यूम्ड होगा, तो भाई कुछ नहीं करना, 4 को इंटू कर देना इससे, खत्म बात। समझ गया कि नहीं समझ गया, 4 मोल ऑफ N2 क्या होगा, कंज्यूम्ड होगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मतलब कितना है, बोलिए यहाँ से कहोगे कितना आ जाएगा आंसर, कितना कंज्यूम्ड हुआ, 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2 बेटा, बोलिए 2 मोल, समझ गया, ऑफ N2 क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब आपसे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था मोल ऑफ N2 अनरिएक्टेड, ठीक है, तो कोई पूछा ना आपसे मोल ऑफ N2 लेफ्ट कर लो या अनरिएक्टेड, कितना मोल अनरिएक्ट हो गया, भाई N2 का कितना मोल दिया था क्वेश्चन में, 6 मोल था भाई, 6 मोल था, 6 मोल सारा थोड़ी ना खर्च हो जाएगा, कुछ बचा होगा ना, ये तो एक्सेस में था, लिमिटिंग तो H2 था ना, तो 6 मोल बचा था, बोलिए 6 मोल इसके पास टोटल था पहले, ठीक है, 6 मोल इसके पास टोटल था, उसमें से माइनस कर लेंगे जितना खर्च हो गया, कितना कंज्यूम्ड हो गया, 2 मोल N2 कंज्यूम्ड हो गया, तो यहाँ से 2 माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 6 मोल। बोलिए इसका मतलब क्या है, 6 मोल जो पहले था उसके पास उसमें से 2 मोल N2 खर्च हो गया, तो भैया क्या आ जाएगा 6 - 2 अनरिएक्टेड मोल आ जाएगा N2 का, तो 4, बोलिए 4 मोल आंसर आ गया। अच्छा था क्वेश्चन की नहीं था भाई, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरा फील करा रहे हैं, पुराना लेक्चर को भी रिवाइज करा दिया सारे कॉन्सेप्ट। बोलिए कोई दिक्कत, मिटा दें, बोलिए मिटा दें, चलिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ कंटेनर ऑफ 5 लीटर ऑफ SO2 एंड 10 लीटर ऑफ O2 इज टेकन, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ SO3 फॉर्म्ड। पहला पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या है, SO2 है कंटेनर में और O2 है, और इनका वॉल्यूम दिया है आपको। SO2 बेटा, SO2 का कितना वॉल्यूम दिया है 5 लीटर, बोलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, और O2 का कितना लीटर दिया है, बोलिए 10 लीटर, ठीक, समझ गए। ये दोनों गैस रिएक्ट करेंगी तो क्या मिलेगा, एक दूसरी गैस मिल रही है SO3। रिएक्शन लिखना आना चाहिए आपको, क्या पता रिएक्शन ना दी हो तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद रिएक्शन लिखने के बाद आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहे हैं क्या है, एक यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या कहेंगे 1 कह सकते हैं, बोलिए, और यहाँ पे भी 2 है। अच्छा, जो ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको मैं अलग से लिख लूँ नीचे, देखिए इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2, क्या दिक्कत है, अलग लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं इससे। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस हो गई है, समझ गए। इसके बाद आपको क्या करना होता था, पता करना होता था कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन लिमिटिंग रीजेंट होगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि SO3 का कितना लीटर बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या फॉर्मूला था, बोलिए, इसको करने के लिए क्या था, मोल अपॉन बोलिए मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री, मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री। हमें इसका रेशियो लेना पड़ता था, जिसकी मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री की वैल्यू कम होती थी वही आपका क्या होता था, LR, मतलब वही आपका लिमिटिंग रीजेंट होता था, ठीक है। अब कहोगे यहाँ मोल्स तो दिया नहीं है दोनों गैसेस का, मोल की जगह वॉल्यूम दिया है, तो भाई
मोल का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम दिया है। आपको पता होगा मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता था एक, जब वॉल्यूम दिया हो गैस का, ठीक है, और ये होता था मोल निकालने के लिए क्या होता था, मोल इज इक्वल्स टू, बोलिए, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर, बोलिए, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक बेटा, मोल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस जो भी दिया होगा, बोलिए, उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो आपका मोल आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कब वैलिड होता था, जब गैसियस मिक्सचर होता था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जब गैस हो और एसटीपी पे हो। अब लिखा नहीं है यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी, तो उससे डरने की बात नहीं है। ठीक है, मोल निकाल लेंगे, फिर मोल आ जाएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे स्टोक्योमेट्री से, जिसकी वैल्यू कम वही लिमिटिंग रीजन। तो चलिए देखिए, मैं कहूँ आपसे यहाँ पे SO2 का मोल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो देखिए वॉल्यूम कितना दिया इसका, 5 लीटर, तो 5 को डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 लीटर से। बेटा लीटर यूनिट कोई मतलब नहीं, कट जाएगी। ठीक है, ये आ गया SO2 का मोल। ठीक है, इसी तरह O2 का वॉल्यूम दिया है 10 लीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा, खत्म बात। हमें क्या करना है, हमें तो रेशियो निकालना है, मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री। ठीक है, तो ये आ गया मोल दोनों का गैसेस का। अब इसको स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करो, और यहाँ पे इसका स्टोक्योमेट्री कितना है, 1 है बेटा, तो 1 से डिवाइड कर दिया मोल को। अरे मोल को स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर दिया। अब पता करो कि कौन सी वैल्यू छोटी है इन दोनों में से। कैसे पता करोगे, अरे यार सीधे देख सकते हो, क्या नीचे देखो डिवाइड भी ज़्यादा है, देखो इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हो, ये 2 है, 1 टाइम्स में कितना देगा, 2.5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या रहा है, 2.5 अपॉन 22.4, और यहाँ पे 10 अपॉन 22.4 है। समझ रहे हो कि समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि, बोलिए, लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, ये होगा, ये वैल्यू कम है। अरे भाई इसको सॉल्व नहीं करना है कि चेक करो कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, सीधे दिख रहा है यार। बोलो, ऊपर देखो, नीचे तो सेम है, नीचे तो सेम है, तो ऊपर जो बड़ा, ऊपर कौन बड़ा है, देखो ऊपर में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो इसका मतलब कौन छोटा है। बोलो भाई, यहाँ पे 2.5 अपॉन 22.4 है, यहाँ पे 10 है, बड़ा है ये। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, ये वैल्यू किसकी कम है, SO2 की कम है, SO2 की कम है, तो इसका मतलब क्या है, SO2 ही आपका LR है, लिमिटिंग रीजेंट है। क्यों, क्योंकि मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री की वैल्यू किसकी कम आई है, SO2 की, और ये इसका मतलब है ऑक्सीजन एक्सेस में होगा। अब जो रिएक्शन चलेगी किसके हिसाब से चलेगी, SO2 के हिसाब से चलेगी। क्लियर, ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ SO3 निकालने के लिए कह सकते हैं कि जो ये स्टोक्योमेट्री लिखी है, ठीक है, हम हमेशा इसको क्या समझते थे, मोल समझते थे। अब वॉल्यूम का खेल है तो क्या कहेंगे, लीटर कह देंगे, कि 2 लीटर से 2 लीटर SO3 बन रही है। हम ये बोलेंगे कि जब 2 लीटर SO2 कंज्यूम्ड होगी तो 2 लीटर SO3 बनेगी, बस। बोलिए, हम यहां से ये कह सकते हैं, बोलिए क्या, 2 लीटर जब SO2 क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी, तो देखो 2 लीटर बन रही है। अरे 2 लीटर जब SO2 कंज्यूम्ड होगी तो 2 लीटर SO3 बन रही है। 2 लीटर, बोलिए, SO3 क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है, क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, 2 से 2 बन रही है तो 1 से 1 बनेगी, सीधी सी बात है यार। अरे चाहो तो यहाँ से 2 को नीचे भेज दो, अरे भाई लो, अच्छा दिखा देना कहोगे, 1 लीटर से कितना बनेगा, बोलिए 1 लीटर SO2 से कितना लीटर SO3 बनेगी, बोलिए 2/2 कर दो, 2/2 लीटर SO3 क्या हो गई, फॉर्म्ड होगी। ठीक है, लिख नहीं रहा है, डबल स्लैश कर दिया, मतलब फॉर्म्ड नीचे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर SO2 जब कंज्यूम्ड होगी तो 2/2 क्या बन रही, लीटर SO3 बन रही है। अब सॉल्व करना चाहो कर लो, 1, हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लीटर बन रही है। ठीक है, अच्छा, हमें क्वेश्चन में SO2 कितना लीटर दिया है, हमें तो 5 लीटर से पता करना है। हमें क्वेश्चन में SO2 कितना दिया, 5 लीटर से। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 5 लीटर SO2 है, बोलिए 5 लीटर SO2 है, और जब ये कंज्यूम्ड होगी तो कितना SO3 बनेगी। ठीक है बेटा, 1 लीटर SO2 से कितना बन रहा था, 2/2 बन रहा है लीटर ऑफ SO3, तो क्या करेंगे, 5 लीटर से निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात। बोलिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 को, 2/2 लीटर SO3 क्या होगी, फॉर्म्ड होगी, क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। यहां से कह सकते हो ये 2 कट गया, कितना बचा, 5 बचा, तो 5 लीटर SO3 क्या हुई, फॉर्म्ड हुई, क्या 5 लीटर ऑफ
SO3 क्या हुई बेटा, फॉर्म्ड हुई, क्या हुई, फॉर्म्ड हुई, ठीक है, बन गई। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहला आंसर आ गया, कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नहीं ना बोलिए, ठीक है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेनिंग, कितना एक्सेस जो भी आपका रिएक्टेंट है वो कितना बच गया है, रिमेनिंग है, ठीक है। तो रे भाई एक्सेस में कौन है, पहले ये बताओ, एक्सेस में कौन है, एक्सेस में तो अपना O2 है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट कितना बच गया, यही तो पूछ रहा है आपसे, कितना वॉल्यूम SO2 बच गया, क्योंकि तो ये एक्सेस में, ये तो पूरा कंज्यूम्ड हो गया होगा, तो कितना बच गया, ये यही पूछ रहा है आपसे। तो कैसे करोगे, बोलिए, ये मिटा दें बेटा, ठीक, चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे बेटा, अब ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पार्ट है कि हाँ वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, भाई एक्सेस में कौन था, O2 था, लिमिटिंग तो ये था ना, ये बच गया होगा, तो कितना बचा यही पूछ रहा है। अच्छा कितना बचा कैसे निकालोगे, जितना पहले ये था, कितना था O2 10 लीटर दिया था पहले से क्वेश्चन में, इतना था इसके पास पहले से, ठीक है, उसमें से जितना कंज्यूम्ड हो गया होगा उतना माइनस कर लेंगे, वही बचा निकल जाएगा। तो हमें पता करना पड़ेगा कि O2 कितना कंज्यूम्ड हुआ, कैसे पता करोगे, बोलिए कैसे पता करोगे। हम यहां से ये कह सकते हैं कि O2 कितना कंज्यूम्ड हुआ होगा, हम ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए हमें जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना था तो हम लेफ्ट से राइट चलते थे, अब हमें ये पता करना है कि जब 2 लीटर SO3, हम ये कह सकते हैं कि 2 लीटर SO3 जब बनेगा, फॉर्म्ड होगा, तो 1 लीटर O2 कंज्यूम्ड होगा, हाँ या ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अरे हम इधर से चल रहे हैं, बोलो, हमें यह पता करना ना कि प्रोडक्ट कितना बना है, 2 लीटर, यहां पे देखो स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो 2 लीटर से 1 लीटर O2 कंज्यूम्ड हो रही है, तो हम यही लिख देते हैं वहां बात, यही बात लिख देते हैं, क्या बोलिए, 2 लीटर ऑफ SO3 जब क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, बोलिए फॉर्म हो रहा है, तो 1 लीटर O2 बन रही है, बोलिए 1 लीटर ऑफ O2 क्या हो रही है, बन रही है, अरे कंज्यूम्ड हो रही, सॉरी, ठीक है, क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए, ठीक बेटा, कोई दिक्कत। अच्छा 2 लीटर ऑफ SO3 से 1 लीटर ऑफ O2 कंज्यूम्ड हो रही है, तो मैं पूछूं 1 लीटर ऑफ SO3 जब बनेगी तो कितना O2 कंज्यूम्ड होगा, तो क्या करोगे, 1/2 हो जाएगा। अरे इस भाई 2 को नीचे भेज दिए तो 1 लीटर आ जाएगा SO3 का, बोलिए, तो यहां पे हाफ लीटर ऑफ O2 बनेगी, क्या बनेगी, हाफ लीटर ऑफ O2 बनेगी, नहीं सॉरी, बार बार कंफ्यूजन से निकल जा रहा है, कंज्यूम्ड होगी, खर्च हो जाएगी, ठीक है, ऑफ O2 क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी, ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया, कोई दिक्कत। अच्छा देखिए अब ध्यान से, 1 लीटर SO3 जब फॉर्म होगी तो हाफ लीटर ऑफ O2 कंज्यूम्ड हो जाएगी, मतलब खर्च हो जाएगी। अच्छा हमारे पास SO3 कितना बना है, कितना प्रोडक्ट में बना है, बोलिए, आपने निकाला 5 लीटर बना है, तो क्या करेंगे, 5 लीटर निकालने के लिए देखिए 1 लीटर ऑफ SO3 जब फॉर्म हो रहा है तो हाफ लीटर कंज्यूम्ड हो रहा है, कौन, O2। अच्छा जब 5 लीटर SO3 बनेगा तो क्या करेंगे भाई, कितना लीटर कंज्यूम्ड हो जाएगा O2, भाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ को, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर कि नहीं क्लियर, 5 लीटर O2 क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, क्लियर, ठीक। तो कितना आंसर आएगा, 2.5 लीटर, कितना आएगा, 2.5 लीटर, बोलिए, यहां से कह सकते हो 2.5 लीटर O2 क्या हो गई, कंज्यूम्ड हो गई, क्या हो गई, कंज्यूम्ड हो गई, बोलिए, ठीक है। या आंसर अगर क्वेश्चन में कहता आपसे कितना लीटर या कह लो कितना वॉल्यूम कंज्यूम्ड हो गया जो एक्सेस में था रिएक्टेंट, ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, मगर क्वेश्चन में तो ये पूछा है वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेनिंग, कितना बच गया रिएक्शन के बाद, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेस में था, कुछ रिएक्ट किया होगा, कितना कंज्यूम्ड हो गया। हाँ मतलब हम पूछेंगे अगर आपसे, बोलिए वॉल्यूम, बोलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग कितना बच रहा है, तो क्या करोगे, बोलिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग कितना बच गया, कैसे निकालोगे, बोलिए, यहां से कहोगे 10 लीटर, ये पहले था क्वेश्चन में जो दिया था 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर था
उसमें से कितना कंज्यूम्ड हो गया, 2.5 लीटर कंज्यूम्ड हो गया रिएक्शन में। बोलिए तो 2.5 से माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 बेटा। कोई दिक्कत, 7.5 लीटर लिख लीजिए ना, कहोगे यूनिट तो लिखे ही नहीं सर, सर की बैंड बजा दो। बोलिए आसान लगा कि नहीं लगा, बोलिए पक्का। एक और तरीके से सेकंड पार्ट हम कर सकते हैं। ये आपका कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, क्या है बेटा, लिखिए पहले, ये आपका सेकंड पार्ट है आंसर। बोलिए इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को हम क्या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए हमने कहां से गए, हम प्रोडक्ट से क्या बनाए, प्रोडक्ट से क्या देखें कि जब 2 लीटर SO3 बना तो 1 लीटर ये कंज्यूम्ड हुआ, हाँ ये भी सही है, तो हमने ऐसे आंसर निकाल लिया। एक और तरीका है निकालने के लिए कि कितना वॉल्यूम बचा, कितना वॉल्यूम रिमेनिंग है। एक और तरीका देखिए कैसे, आइए देखिए सेकंड पार्ट का ही नेक्स्ट मेथड। ठीक है बेटा, वीडियो लंबी हो सकती है मगर पूरा फुल कंटेंट देंगे, चिंता ना करिए, मिटा दें। देखिए ध्यान से, ठीक है, तो डाल लीजिए अनदर मेथड फॉर क्वेश्चन पार्ट 2। देखिए हम पहले यहां से गए थे, SO3 इतना बना तो O2 कितना कंज्यूम्ड हुआ, ये भी कह सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए क्या कहेंगे कि आपको निकालना क्या है, O2 को निकालना ना, O2 कितना कंज्यूम्ड हुआ, ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग, ये भी तो कह सकते हैं कि अगर SO2 2 लीटर कंज्यूम्ड हुआ तो 1 लीटर SO2 कंज्यूम्ड हुआ, हाँ या ना, कह सकते हैं कि कह सकते हैं। बोलिए 2 लीटर SO2 कंज्यूम्ड हुआ तो 1 लीटर O2 कंज्यूम्ड हुआ, तो ये बात लिख लीजिए। बोलिए यहां से कह सकते हैं 2 लीटर जब SO2 क्या हुआ, कंज्यूम्ड हुआ, तो 1 लीटर, 2 लीटर से 1 लीटर कंज्यूम्ड हो रहा है ऑक्सीजन। बोलिए 1 लीटर O2 क्या हो रहा है, कंज्यूम्ड हो रहा है। समझ जाएंगे ना कंज्यूम्ड, पक्का, चलिए अच्छा ठीक है, समझ रहे होंगे। अच्छा देखिए 2 लीटर से 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो रहा है, तो मैं पूछूं 1 लीटर SO2 से कितना कंज्यूम होगा, तो कहोगे 1 लीटर SO2 से जब कंज्यूम होगा, 1 लीटर SO2 जब कंज्यूम्ड होगा, तो बोलिए 1 लीटर SO2 जब कंज्यूम्ड होगा तो बेटा हम कह सकते हैं इस 2 को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 लीटर ऑफ O2 क्या होगा, कंज्यूम्ड होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, बोलिए कोई दिक्कत। अब आपके पास देखिए, फिर से देखिए, 1 लीटर ऑफ SO2 जब कंज्यूम्ड हो रहा है तो ½ लीटर ऑफ O2 कंज्यूम्ड हो रहा है। ठीक है, अपने पास SO2 कितना कंज्यूम्ड हो गया, अरे ये तो लिमिटिंग रीजेंट है, कितना कंज्यूम्ड हो गया, पूरा का पूरा। कितना था पहले, 5 लीटर था, 5 लीटर पूरा कंज्यूम्ड हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो लिमिटिंग रीजन था, हाँ या ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ SO2 जब कंज्यूम्ड हो रहा है तो ½ लीटर O2 कंज्यूम्ड हो रहा है। ठीक है, 5 लीटर SO2 कंज्यूम्ड हो गया है तो कितना लीटर O2 कंज्यूम्ड होगा, तो कुछ नहीं बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात। बोलिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 5 लीटर O2 क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। समझ गया कि समझ, स्पेस कम है बेटा, डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्विच नहीं कर सकते नए पेज पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, हल्का सा कर लीजिए हमारे लिए। चलिए देखिए क्या कहोगे, तो 2.5 लीटर बन गया। अरे इसको सॉल्व करोगे 5/2 कितना आएगा, 2.5 लीटर आएगा। 2.5 लीटर ऑफ O2 क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। देखिए सेम चीज आया कि नहीं आया, पहला जो तरीका लगाया था उससे भी 2.5 लीटर आया और इस तरीके से भी 2.5 लीटर आया। अब यहां से कह सकते हो, बोलिए टोटल वॉल्यूम, बोलिए ऑफ SO3 रिमेनिंग, बोलिए कितना रिमेनिंग हुआ, कितना बच गया, खत्म बात, करोगे आराम से। क्या टोटल SO3 कितना था, 10 लीटर था, सॉरी कितना था, सॉरी अरे ये नहीं है क्वेश्चन, O2 कितना बचा ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग निकालना है। तो O2 कितना था पहले, 10 लीटर था, 10 लीटर रख दिए, उसमें से माइनस कर लेंगे कितना कंज्यूम्ड हो गया बेटा, 2.5 लीटर, बोलिए खत्म बात। तो आंसर कितना जाएगा, 7.5, बोलिए लीटर कंज्यूम्ड हो गया, नहीं सॉरी 7.5 लीटर बच गया, अनरिएक्ट हो गया, हाँ या ना। क्वेश्चन में कोई पूछता कितना O2 कंज्यूम्ड हुआ तो ये आंसर होता 2.5 लीटर, क्लियर, कितना बच गया रिएक्शन में, भाई 10 लीटर पहले था उसमें से जितना कंज्यूम्ड हो गया माइनस कर लिए, बचा हुआ आ गया, कोई दिक्कत बेटा। देखिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 है उसका पार्ट 2 मैंने 2 मेथड लगाई, अनदर मेथड था। बोलिए
मिटा दें, पहले कॉपी करिए, साइड हो रहा हूँ। तो बताइए क्या कॉपी हो गया, मिटा दें बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा करना है, पार्ट 3। बोलिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अरे आपसे पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर, कैसे निकालोगे, सीधी सी बात यार, जो वॉल्यूम रिमेनिंग हो गया मतलब O2 बचा होगा मिक्सचर में, कौन कौन बचा होगा, एक तो O2 बचा होगा, SO2 तो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, ये बचा ही नहीं हुआ है, कितना वॉल्यूम बचा होगा, 0, ये बचा है 7.5, और जो बना था SO3 मिक्सचर में ये भी तो होगा, उसमें ऐड कर दोगे 5 को और 7 से। दिखाएं करके, चलो देखो जल्दी से, पार्ट 2 देखिए जल्दी से, जल्दी। देखिए बेटा, जो यहां पे आपसे कह रहा है थर्ड पार्ट में टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर, ठीक है बेटा, जो मिक्सचर होगा जब रिएक्शन हो चुकी होगी तो उसमें क्या कौन कौन सी गैस होगी, कौन कौन सी होगी भाई, चलो मान लेते हैं SO2 हो सकती है, और SO3 हो सकती है, और जो ऑक्सीजन बच गई वो भी होगी बेटा। अब SO2 का वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा, बोलो हाँ या ना, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 0, ये तो लिमिटिंग रीजन था, ये तो खत्म हो चुका है, इसका तो वॉल्यूम 0 ही होगा। SO2 सॉरी ये सब क्या लिख दिया, SO2 और SO3 सॉरी, ये जो प्रोडक्ट, अरे कौन कौन सी होगी गैसेस मिक्सचर में, एक SO2 होगी, SO3 होगी और O2 होगी। SO2 क्या थी, लिमिटिंग रीजन थी, यही पूरी फिनिश हो चुकी होगी, बची ही नहीं होगी। अच्छा SO3 ये आपका प्रोडक्ट था, कितना बना है 5 लीटर, तो यहाँ से कहोगे 5 प्लस कर दोगे, प्लस ऑक्सीजन कितना बच गया भाई, बच गया कितना था 7.5, कितना था 7.5, ठीक है बेटा। और यहाँ पे SO2 ये तो 0 ही है, लिख दो चाहे तो, कितना बचा, बोलिए कितना वॉल्यूम आ जाएगा, इसको ऐड कर लोगे आ जाएगा 12.5 लीटर, 5 को ऐड करो, हाँ यही आएगा, ठीक, बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया। अरे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर जब रिएक्शन हो चुकी तो उसमें क्या क्या होगा भाई, SO2 होगा और SO3 होगा और O2 होगा, सबका वॉल्यूम जो बचा था वो ऐड कर दिए, खत्म बात, आंसर आ गया, कोई दिक्कत, मिटा दें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक ये भी धाकड़ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, क्या आपसे हो पाएगा, इतने क्वेश्चन कराए हैं, अब आप कम से कम एक क्वेश्चन तो वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करें बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 108 ग्राम ऑफ C3H8 जिसका मोलर मास दिया है 54 बेटा, क्या कह रहा है, रिएक्ट कर रहा है विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मोलर मास दिया 32। भाई जो ये मोलर मास दिए ना दिया होता तो निकालना पाते, ये सब तो आता ही होगा आपको, ठीक है। देखिए बेटा यहां पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है मोल्स ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, मतलब आपसे पूछ रहा है कितना वॉल्यूम और कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे, उसी के हिसाब से बता पाएंगे कितना मोल CO2 का बनेगा, मोल्स आ गया CO2 का तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो कैसे चेक करेंगे लिमिटिंग रीजन, आपको पता होगा, बोलिए मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री, क्या करना होता है, मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री, ठीक बेटा समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स तो दिए ही नहीं है, यहां पे आपको क्या दिया है, इन दोनों रिएक्टेंट का मास दिया है, वेट दिया है, कितना दिया है, बोलिए C3H8 का 108 ग्राम, कितना 108 ग्राम, कोई दिक्कत। और ऑक्सीजन का कितना दिया है 64 ग्राम दिया बेटा ऑक्सीजन का वेट, ठीक बेटा। तो याद करिए मोल का एक फॉर्मूला था, क्या था, वो था वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, बोलिए ये mm क्या है, अरे मोलर मास, ठीक है कोई दिक्कत। हम मोल निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर देंगे, और जिसकी मोल अपॉन स्टोक्योमेट्री की वैल्यू कम आएगी, लोअर आएगी, वो अपना क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा, LR होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, तो इसका मोल्स निकालिए, कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना है 108 है, बोलिए 108 है कि नहीं है, अपॉन मोलर मास, मोलर मास इसका कितना है C3H8 का दिया है 54, नहीं दिया होता तो निकालना आपको आता होगा भैया, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। देखिए इसी तरह यहां पे मैं पूछूं इसका मोल क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना मोल होगा, कैसे निकालोगे, वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना है 64 है बेटा, बोलिए ग्राम में, अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 32, ठीक बेटा 32, अरे मोलर मास भी ग्राम में होता है, कोई डरने की बात नहीं, लो कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ये मोल्स आ गए। अच्छा कैसे चेक करेंगे
कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है, कैसे चेक करते हैं, मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री, मोल्स निकाल लिया है भैया, स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर दो, स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर दो, यहाँ पे स्टोक्योमेट्री कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा बेटा, बस कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे लिखा है 5 तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए अब यहाँ से देखिए ये 32 1 जा और 32 64 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह 54 भी 1 और ये आ जाएगा 2। अब देखिए ये कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 2 आ रहा है, इधर वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। बोलिए इधर कितनी वैल्यू आ रही है 2 आ रही है ना, और इधर कितना आ रहा है 1/5। अरे भाई इधर कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। बोलिए तो किसकी वैल्यू कम है, अरे भाई ये तो 2 है, ये तो बहुत छोटा है 1/5। इसका मतलब क्या है O2 अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, O2 अपना क्या है लिमिटिंग रिएजेंट LR है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए समझ गए, जिसकी वैल्यू कम आएगी मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब इसी के हिसाब से रिएक्शन चलेगी, ठीक। तो हम ये कह पाएंगे कि O2 के हिसाब से ही हम बता पाएंगे कितना मोल CO2 बनेगा। बस देखिए अब यहां से हम कह सकते हैं क्या, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से हम ये कह देंगे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम कह सकते हैं 5 मोल। देखिए ये जो लिखा है आगे यही तो स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, मोल होता है। 5 मोल से कितना बन रहा है 3 मोल CO2 बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 5 मोल CO2 से, सॉरी क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ी कर दिया, ओहो O2 छी। देखिए 5 मोल O2 से कितना CO2 बन रहा है 3 मोल CO2 बन रहा है। बोलिए 3 मोल CO2 फॉर्म्ड है, ठीक बेटा। अच्छा 5 मोल से 3 मोल बन रहा है, 1 मोल O2 से कितना मोल बनेगा, तो हम कह सकते हैं क्या 1 मोल O2 से कितना बनेगा 3/5 बनेगा, 3/5 मोल ऑफ CO2 बनेगा, 3/5 मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड होगा। कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम यहां से कह सकते हैं 1 मोल O2 से 3/5 मोल्स ऑफ CO2 बन रहा है। मैं पूछूं मेरे पास कितना मोल है O2 का, मैं पूछूं मेरे पास कितना मोल है O2 का, भाई निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ O2। बोलिए मोल्स ऑफ O2 कैसे निकालोगे, वेट अपॉन मोलर मास। बोलिए वेट कितना है O2 का 64 है, अपॉन मोलर मास कितना है 32, मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का देखो दिया है 32 दिया है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। तो कितना मोल है अपने पास, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, 1 मोल से 3/2 बन रहा है मोल्स ऑफ CO2। हम कहेंगे 2 मोल O2 से कितना बनेगा, तो क्या करेंगे बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3/5 मोल ऑफ CO2 बन जाएगा। बोलिए मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा फॉर्म्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, 6/5 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.2, कितनी आएगी, हाँ 6/5 कितनी आएगी 1.2 आएगी। बोलिए 1.2 मोल ऑफ CO2 क्या होगा फॉर्म्ड होगा बेटा, क्लियर, समझ गया कि नहीं समझ गया। बोलिए हाँ या ना। अपने पास कितना मोल CO2 बना है, जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो, 1.2 मोल्स, ठीक बेटा। अब अपने पास मोल्स आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। बोलिए एक आंसर आ गया है, बोला ना मोल्स ऑफ CO2, फिर पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे निकालोगे। भाई मोल निकालने का एक फॉर्मूला तो ये था, चलिए एक और फॉर्मूला था, याद है आपको क्या था, देखिए वो था मोल निकालने का क्या फॉर्मूला था। बोलिए वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम पूछ रहा है ना आपसे, तो क्या करोगे वॉल्यूम अपॉन 22.4 गैसेस के लिए होता है, और CO2 क्या है गैस ही है, और STP नहीं लिखा है मान लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स कितना CO2 बना, बोलिए 1.2 बना, बोलिए 1.2 बना, मोल्स कितना बना CO2 1.2 CO2 बना। भैया मोल्स ऑफ CO2 कितना है 1.2 है, लिख दिया यहाँ पे। क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए CO2 का, बोलिए वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, भाई इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से, तो क्या हो जाएगा 1.2 × 2.4 लीटर में, ठीक है। अरे बेटा ये लीटर में होता है, ठीक है कोई दिक्कत, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा लीटर में आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 26.88 लीटर। बोलिए समझ गए, सॉल्व कर लेना आ जाएगा। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए, कुछ नहीं किया, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। अब ये था अपना पहला पार्ट भैया, इसके बाद आएगा नेक्स्ट पार्ट। मैं साइड हो रहा हूँ, कॉपी करिए, रब हो जाएगा। गिन रहा हूँ
टाइम, बोलिए 1 2 3। तो बोलिए क्या कॉपी हो गया क्वेश्चन? देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है देखिए, ग्राम्स ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। आपसे पूछ रहा है कितना मास बनेगा H2O का और क्या मॉलिक्यूल्स होंगे। बोलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैसे बताओगे भाई? लिमिटिंग रीजेंट कौन था? वही है अपना ऑक्सीजन। क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हुआ है भैया, वही है। तो लिमिटिंग रीजेंट यही रहेगा। तो ऑक्सीजन के हिसाब से क्या पाओगे, कितना H2O बना। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही यूनिटरी मेथड लगा दो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बोलिए 5 लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका स्टोइकियोमेट्री 5 है और H2O का 4 है। तो क्या कहोगे, 5 मोल से 4 मोल H2O बना। क्या कहोगे, बोलिए 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब कंज्यूम्ड होगा तो 4 मोल H2O बनेगा। 4 मोल्स ऑफ H2O क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे बेटा। समझ गए? अच्छा, 5 मोल से 4 मोल H2O बन रहा है। तो क्या कहोगे, 1 मोल से बात करो। 1 मोल ऑफ O2 से कितना मोल बनेगा H2O? क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 5 से। 4 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, 4/5 मोल्स ऑफ H2O क्या होगा, फॉर्म्ड होगा बेटा। क्या होगा, फॉर्म्ड। ठीक है, समझ गए, क्लियर? तो अच्छा, 1 मोल से ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 4/5 मोल्स ऑफ H2O बन रहा है। अपने पास कितना मोल है ऑक्सीजन का, ये तो पता ही नहीं है भाई। वेट दिया है ना ऑक्सीजन का, तो कितना दिया, 64। तो हमें मोल निकालना पड़ेगा कितना ऑक्सीजन का मोल है। मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, बोलिए ये होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। वेट कितना है, 64 गिवन है बेटा। ठीक है, क्लियर? और 32 मोलर मास है, गिवन है वो भी 32। डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या कहोगे, ऑक्सीजन का कितना मोल आ गया, 2 मोल्स। कितना आ गया, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपने पास हैं। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, कोई दिक्कत? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 4/5 मोल्स ऑफ H2O बन रहा है। तो 2 मोल ऑक्सीजन से कितना मोल H2O बनेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात। बोलिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4/5 मोल्स ऑफ H2O क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ गए? हाँ, अच्छा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8/5 कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। 1.3 मोल्स ऑफ H2O क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे बेटा। आंसर आ गया है, आंसर नहीं सॉरी, मोल्स आ गया है। अब हम लोग निकाल लेंगे ग्राम्स, मतलब वेट ऑफ H2O कितना होगा, कितना मास होगा, निकाल लोगे। कैसे भाई, मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये मिटा दे बेटा। ओफो, ध्यान से देखिए बेटा, कपड़ा गिर गया। चलिए देखिए, मोल्स हमको पता चल गया H2O के कितने फॉर्म्ड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए मोल्स ऑफ H2O 13। वेट ऑफ H2O निकालना है जो हमको, इन ग्राम होता है ये, अपॉन मोलर मास। मोलर मास भाई H2O का कितना होगा, ये सब तो पता ही होगा भैया। H2O का कहाँ लिख दें, H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 ग्राम। बोलिए, एक ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16, 2 H हैं तो 2 होगा इसका, तो 16 + 2 18 ग्राम। ये सब आता ही होगा भाई। तो 18 से डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, कोई दिक्कत? अब आपको वेट निकालना है तो उसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वेट कितना आ जाएगा H2O का, कितना आ जाएगा, 1.3 × 18 ग्राम। बोलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लगभग ये 9 पॉइंट में कुछ आएगा। बोलिए 9.23 कुछ आएगा ऐसा। बोलिए भाई पक्का? ना कितना आएगा, अरे सॉल्व कर लो, ठीक है चलो छोड़ो। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, आपका आ गया ग्राम्स ऑफ H2O, मतलब मास ऑफ H2O आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो देखिए मोल का एक और फॉर्मूला था, वो था, बोलिए मोल निकालने का क्या था, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। क्या होता था, बोलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर क्या होता था, 6.023 × 10⁻23। बोलिए ये सब कहोगे फॉर्मूले कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, अरे बाप रे बाप। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे भैया। ठीक है, फिर भी लिखा रहे हैं, सोचो चाहे डायरेक्ट कर देते आपके लिए, मगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा लिखा के करा रहे हैं, तभी थोड़ी सी वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। ठीक बेटा, चलिए मोल्स हमको पता है H2O के।
भाई किसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, H2O का निकालना है, तो किसका मोल रखोगे, H2O का रखोगे। कितना है, 1.3 है बेटा, 1.3 है। बोलिए अच्छा मोल कितना है, 1.3 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बोलिए। अरे हे छी ना, इधर देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलिए जो निकालना है आपको अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। ये जो नंबर है पूरा इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बोलिए क्या कहोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलिए H2O के कितने होंगे, कैसे करोगे, 1.3 इंटू 10 की 6 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। 1.3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बेटा, ठीक है, समझ गए। अरे कुछ नहीं, इस एवोगाड्रो नंबर को इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दी, खत्म। बोलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आ गया, कोई दिक्कत, मिटा दें। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, और शायद वो लास्ट क्वेश्चन हो इस लेक्चर का। बोलिए भाई आ गया कि नहीं आ गया, थक गया। बोलिए मिटा दें, पक्का, क्लियर, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 इज 12.04 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स दिए हैं आपको KClO3 के। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 फॉर्म्ड, जो O2 के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, व्हेन KClO3 इज हीटेड। भाई KClO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, KCl बनेगा और O2 बनेगा। अच्छा यहां पे देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है, अच्छी बात है, नहीं होती तो करते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे आपको मोल्स नहीं दिए हैं, KClO3 के मोल्स नहीं दिए हैं। अच्छा बेटा, तो यहां पे क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, मोल आ जाएगा, खत्म बात। मगर क्यों करना है ये सब, क्यों करना, क्योंकि यहां तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट होते तब चेक करते कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन जल्दी खत्म होगा, उसी के हिसाब से कहते कि रिएक्शन कौन लेके चलेगा, समझ गए। यहां तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, इसका मतलब क्या है, यही खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, समझ गए। जब भी एक रिएक्टेंट हो मतलब वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा, समझ लो, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कब चेक करते हैं, जब दो रिएक्टेंट हो, ठीक है, हाँ या ना। तो देखिए स्पेशल टाइप क्वेश्चन है कि नहीं, कंफ्यूज जाते तो। अच्छा देखिए ये है, अब क्या करेंगे, यहां से हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो क्या कहोगे बेटा, देखिए इसको स्टोइकियोमेट्री हम लिख लेते हैं अलग से, इसका 2 होगा, इसका भी 2 है बेटा, और इसका 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि यही रिएक्टेंट है, यही बताएगा कि O2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल O2 बन रहे हैं। अरे भाई यही मोल है, स्टोइकियोमेट्री ही मोल है, यही वेट है, यही वॉल्यूम है और यही मोल है, और जरूरत आने पे यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो हम कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल O2 बन रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए बेटा ये बात, बोलिए क्या कहोगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3, बोलिए जब कंज्यूम्ड हो जाएगा तो कितना मॉलिक्यूल O2 बनेगा, तो क्या कहोगे, 3 मॉलिक्यूल, बोलिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ, बोलिए O2 बनेगा, फॉर्म्ड होगा, क्लियर। अच्छा एक मॉलिक्यूल से निकालना पड़ेगा, तो क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ KClO3, एक मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बनेंगे, तो 2 को नीचे भेज दोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, 3/2 मॉलिक्यूल, 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनेगा, ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 से 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बन रहा है, मेरे पास कितने मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 हैं, इतने हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात। बोलिए हमारे पास कितने हैं, इतने हैं, तो क्या कहोगे, 12.04 इंटू 10 की पावर 23 इतने मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ KClO3 से कितने मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनेंगे, तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, बोलिए 12.04 इंटू, बोलिए 10 की पावर 23 इंटू 3/2,
3/2 मॉलिक्यूल ऑफ O2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलिए 12 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और अच्छा लो कर ही दें, चलो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, लगभग 6 ही तो आएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। 18 बोलिए 18 हो जाएगा। 18 इंटू 10 की पावर 23, ये तो बचा था, इसको भी लिखिए। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो आंसर आ गया, आंसर आ गया। क्या आया? 18 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बने हैं। बोलिए मॉलिक्यूल ऑफ O2 क्या है? फॉर्म्ड हुए हैं। बोलिए हाँ या ना? क्वेश्चन में यही तो पूछा था। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मिटा दें, पहले साइड हो रहा, कॉपी कर लीजिए। बोलिए बेटा मिटा दें, क्या कह रहा क्वेश्चन? देखिए जल्दी से, देखिए अब ध्यान से देखिए बेटा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। वो क्या तरीका है? सॉरी, देखिए हम यहां से ये भी तो कह सकते हैं कि हम पहले मोल निकाल लें। बोलिए मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? चलिए अब देखिए एक और तरीका। देखिए हमारे पास क्या है? KClO3 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हम मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए हम कह सकते हैं पहले KClO3 का मोल निकाल लें। बोलिए पहले वाला तरीका जो था वो इजी था, ये थोड़ा सा अलग है, मगर सीखो तरीका, फील करो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलिए मोल कैसे निकालोगे KClO3 का? KClO3 का मोल कैसे निकालोगे? बोलो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके? ये हैं 12.04 इंटू 10 की पावर 23। ठीक बेटा, अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना था? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो मोल्स कितना आ जाएगा बेटा? 12/6 है ना लगभग, तो कितना आ जाएगा? और 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कट जाएगा, और 6 को काट दो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ऊपर। तो कितना मोल आ जाएगा? 2 मोल ऑफ KClO3 है हमारे पास। समझ गया कि नहीं समझ गया? KClO3 के कितने मोल हैं अपने पास? 3 मोल है। कैसे निकाला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए थे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहां से देखो, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल खेल रहे थे, अब हम क्या खेलेंगे? मोल से मोल खेलेंगे। देखिए क्या कह सकते हो? 2 मोल KClO3 से 3 मोल बने, तो क्या कहोगे? 2 मोल ऑफ KClO3 जब कंज्यूम्ड होगा तो कितना मोल O2 बनेगा? बोलिए 3 मोल O2 बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ गया कि नहीं समझ गया? 2 मोल ऑफ KClO3 से 3 मोल बन रहा है। 1 मोल से बताइए, 1 मोल ऑफ KClO3 से कितना बनेगा? 2/3 बनेगा। 3/2 बनेगा। 2 को नीचे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 मोल ऑफ O2 क्या होगा? फॉर्म्ड होगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 2 मोल क्या था? KClO3 था अपने पास। देखिए 1 मोल KClO3 से 3/2 बन रहा है मोल ऑफ O2। अपने पास कितना मोल है KClO3 का? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा? 3/2 मोल ऑफ O2 क्या होगा? फॉर्म्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? ये 2 कट जाएगा। बोलिए कितना मोल O2 बनेगा? कितना मोल O2 बनेगा? बोलिए क्या कहोगे? 3 मोल। 3 मोल ऑफ O2 क्या हुआ? फॉर्म्ड हुआ। O2 के मोल निकाल लिए, O2 का मोल निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो निकाल सकते हो। बोलो समझ गए कि कैसे निकालोगे? अरे भाई वही अपना फॉर्मूला। बोलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? क्लियर कि नहीं क्लियर? भाई अब इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते थे। 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यही किसके बराबर होता था? मोल के बराबर होता था। समझ गया कि नहीं समझ गया? मोल हम O2 का निकाल चुके हैं, कितना मोल बना है? 3 मोल। 3 मोल रख दो और मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। बोलिए O2 का कितना मोल बना है? 3 मोल। बोलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, समझ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। बोलिए अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 निकाल लोगे। मोल्स पता है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 लगभग यही तो है, 18 आ जाएगा। 18 इंटू 10 की पावर 23। बोलिए तो क्या कहोगे? आंसर क्या आ जाएगा आपका? बोलिए आंसर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ
ऑफ O2 कितना हो जाएगा बोलिए, याद आएगा 18 इंटू 10 की पावर 23। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया? कैसे निकाला? मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। हमने पहले मोल्स निकाला, क्या निकाला? मोल निकाला। O2 का कितना बना? 3 मोल, तो 3 मोल रख दिया, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा? 18 इंटू 10 की पावर 23। बोलिए दोनों तरीके सही थे कि नहीं थे? नहीं, पहला वाला ज़्यादा सही था, क्योंकि बड़े आराम से जल्दी आ गया था। तो जो भी आसान लगे वैसे कर सकते हो बेटा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक और क्वेश्चन देख लें। क्लियर? बोलिए एक और तरीका देखिए, एक और तरीका देखिए, एक और चीज़ देखिए। तरीका नहीं, सॉरी भैया, इतने तरीके भी ना देखो ना, कहोगे अब तरीके इतने सारा पढ़ा देंगे सर। ठीक बेटा। अच्छा आपसे कोई कहता कि KCl के मोल बताओ। बोलिए आपसे कोई कहता बताओ नंबर ऑफ, क्वेश्चन देखो दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ KCl। भाई KCl का भी तो पूछ सकता है, जैसे O2 का पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो KCl का नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? देखो अब KClO3 से KCl के पास जाओ तो क्या कहोगे? 2 मोल, सॉरी मोल ना खेलो, मॉलिक्यूल बोलो। अब हम मॉलिक्यूल्स खेल रहे हैं, वाला ज़्यादा आसान है, मोल से थोड़ा टफ हो गया था। मॉलिक्यूल से खेलो, क्या कहोगे? 2 मॉलिक्यूल्स KCl बन रहे हैं, तो क्या कहोगे? 2 मॉलिक्यूल KClO3 से, बोलिए कितना मॉलिक्यूल बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर? मॉलिक्यूल ऑफ KCl बन रहा है, ठीक है बेटा। 2 से 2 बन रहा है, तो यही तो कहोगे 1 से 1 बन रहा है। अरे हाँ यार, 2 को नीचे भेज दोगे, 2 को नीचे भेज दोगे तो क्या कहोगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 से, बोलिए कितने मॉलिक्यूल KCl बनेगा? तो भाई 2 नीचे भेज दोगे, खत्म बात। तो 2/2 सब कर रहे हैं आपके लिए कैलकुलेशन, ये सब आप उड़ा दोगे, ये सब इतना टाइम थोड़ा लगता है कैलकुलेशन, सीधे मन में करोगे। तो 2/2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ KCl क्या होगा? फॉर्म्ड होगा, ठीक है। 2/2 अपने पास कितने मॉलिक्यूल हैं KClO3 के? बस इससे मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 2/2 इंटू कितना है मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl, टोटल मॉलिक्यूल कितने अपने पास? इतने, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 12.04 इंटू 10 की पावर 23। बोलिए यही क्या होंगे? मॉलिक्यूल ऑफ KCl होंगे। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए? आ गया कि नहीं आया? बोलिए आसान था कि नहीं था? बोलिए अरे सॉल्व कर लो भाई, कुछ नहीं वही आएगा। बोलो 2/2 आएगा। अब गधा ही होगा जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेगा। अरे मैंने किया, मैं नहीं हूँ, तुम हो, तुम्हारे लिए किया है, समझो। मगर ऐसे सीधे कैसे? जैसे 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बना, इसका मतलब क्या है? जितने इसके मॉलिक्यूल लेंगे उतने ही तो बनेंगे। देख लो उतना ही तो बना, 2 तो कट ही गया। बोलिए हाँ या ना? क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे 2 मॉलिक्यूल KClO3 से 2 KCl बन रहा था, 2 मॉलिक्यूल, ठीक। इसके पास कितने मॉलिक्यूल थे? तो उतने से उतना ही तो बनेगा। अरे 2 से 2 बनेगा तो 12 इंटू 10 की पावर 23 से उतना ही तो मॉलिक्यूल KCl बनेगा। सीधे कह सकते थे, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। जब भी स्टोकियोमेट्री सेम हो तो सेम से सेम बनेगा, खत्म बात। बोलो हाँ या ना? तो चलिए लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर लगा होगा, आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाए हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा, प्लीज़ मेरा अगर पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है बेटा, देख के आइए और उसके बाद फिर से इस लेक्चर को देखेंगे, गारंटी कह रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के आप बादशाह हो जाएंगे, यानी कि आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।